आता है, पॉल्यूशन भी आता है, सबसे बड़ी बीमारी हमारा स्ट्रेस है। पैसा नहीं है तनाव, पैसा ज्यादा है तो तनाव, क्योंकि ज्यादा तो लगेगा कहाँ पे, और नहीं है तो क्यों नहीं है। बच्चे, अगर बच्चे हैं घर में तो बच्चे की तो करियर की टेंशन है, बीवी नहीं है तो बीवी लाने की टेंशन है, गर्लफ्रेंड है तो गर्लफ्रेंड को घुमाने की टेंशन है, तो टेंशन है, और बीमार हो गया तो स्वस्थ कैसे होना उसकी टेंशन है। यानी कि आधी टेंशन तो यहाँ पे। सोचिए आप, यानी कि हम लोग जहां आज के वक्त में हैं, ना हमारा खाना सही, ना हमारा पानी सही, ना वातावरण सही, हम तनाव में है ही, साथ में एक तनाव ये आ गया। इसके बिना तो आदमी आज के वक्त में जिंदा रह सकता नहीं। अच्छा मैं आपको बोलूं, एक दिन बिना मोबाइल के वो रह सकता है? एक दिन बिना पानी के, खाने के रह आदमी इसके बिना। लेकिन क्या ये नुकसान करता है? नहीं करता। आप देखते हो कि बहुत सारे रील्स आते हैं इंस्टाग्राम फेसबुक पे, लोग चार्ज लगा के बात करें, फोन फट गया, हो रहा है ना, फोन गर्म हो जाता है, या इसकी रेडिएशन हमारे नुकसान बॉडी में। स्किन कैंसर का नाम सुना आप लोगों ने? कैसा है? पहले एक प्रकार कैंसर था, अब तो अलग अलग, किडनी का, हार्ट का, स्किन का, लीवर का, नाम इतने कैंसर हो गए, पता ही नहीं कहां कहां कैंसर आ गया। और आज से 3 साल पहले एक ऐसी बीमारी आई थी जिसने पूरी दुनिया को हिला दिया, पता ही आप सबको, कोरोना, जिसने बता दिया कि आप बाहर से स्वस्थ है, अंदर से कोई नहीं है। और इसी वक्त में आयुर्वेद के बारे में लोगों को पता चला कि भाई अगर लंबा जीना है ना तो आयुर्वेद को इस्तेमाल करना। अच्छा कितने लोग हैं जिसने कोरोना में काढ़ा पिया था घर में बना के? आज से कोरोना से पहले पिया था क्या? कभी पिया था जब बीमार होते थे कि भाई एक काम में तुलसी के पत्ते डाल के काढ़ा बनाते, वैसे नहीं किया था। तो सोचिए सर कि आज के वक्त में मैंने आपसे बताया कि हम सब लोग बीमार हैं, और जैसे आप सर से मैंने पूछा कि पैसा चाहिए, तो पैसा चाहिए लेकिन बीमारी नहीं चाहिए। आज के वक्त में क्या है पता है? अगर आपकी इनकम 20,000 रुपये महीना है ना, और घर में किसी को बीमारी आ गई तो 20,000 रुपये आपकी बीमारी चल जाते हैं। सोचिए कि अगर वो पैसे आपके बच गए, तरक्की तो अपनी होगी ना होगी। आज के वक्त में हम गरीब नहीं है, कारण हमारे ये कि हमारे घर में कोई ऐसी बीमारी आई तो हमारे को तोड़ देती है। सोचिए आप, आज मान लेते हैं कि आपके घर में किसी का अटैक आ गया और डॉक्टर ने बोला 2 लाख खर्चा है, आपके पास नहीं है, तो क्या करेगा आदमी? ब्याज पे लेगा, ब्याज पे करना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर आपका अपना है तो करना। और 2 लाख रुपए का आपने कर्जा ले लिया, उसके बाद तो कोई गारंटी नहीं कि ठीक हो जाएगा। दवाई चलेगी उसकी अलग, 10,000 रुपए, 5,000, मतलब अगर आप 20,000 रुपए महीना कमाए तो 5,000 तो उसकी दवाई में आपका जा रहा है। तो आज से 18 साल पहले हमारी कंपनी की शुरुआत इसी चीज से हुई थी कि हमें लोगों को सबसे पहले स्वस्थ बनाना। और आप सब खुद मान चुके कि मैं स्वस्थ, कोई है ऐसा बोलने वाला? कोई नहीं है, क्योंकि खाना पानी हवा सब हमारा खराब है। और इसी चीज से आईएमसी की शुरुआत हुई, और आईएमसी का पहला मिशन यही है कि हमें लोगों को आयुर्वेद के बारे में बताना है, और वो बताना है कि आयुर्वेद ही ऐसी चीज है जिससे आदमी लंबा जी सकता है। अच्छा आयुर्वेद पे कितने लोग भरोसा करते हैं और कितने लोग इस्तेमाल करते हैं? करते हैं। अच्छा कोई ऐसा है भरोसा नहीं करता है? नहीं। तो बताइए, देखो अपना है, घर के लोग हैं सारे, ऐसा तो है नहीं कि अपन कुछ बोलने वाले हैं। सर आप करते हैं आयुर्वेद भरोसा? करते हैं। अच्छा लेकिन अगर कोई बीमारी मान लो बुखार आ गया तो कहाँ जाते हैं? आयुर्वेद लेने जाते हैं, एलोपैथी लेने जाते हैं? डॉक्टर के पास जाते हैं, और डॉक्टर तो एलोपैथी देगा, आयुर्वेद के पास क्यों नहीं जाते कि वैद्य जी के कुछ बना के दे दो? क्योंकि लोगों को चाहिए जल्दी रिजल्ट। जैसे फास्ट पैसा चाहिए ना, सर बोला अनलिमिटेड 10 लाख लिख के दे दो एक बार, तो जल्दी पैसा चाहिए। वैसे लोगों को आज के वक्त में जल्दी बीमारी खत्म करने का एक तरीका चाहिए, और वो तरीका आया अंग्रेजी दवाई। लेकिन अंग्रेजी दवाई, आप मुझे एक चीज बताइए सर, आज से 20 साल पहले पीछे चलते हैं, बात करते हैं, हर बीमारी का एक डॉक्टर हुआ करता था। आपके सर से लेकर पैर के नाखून तक एक ही डॉक्टर था। आज के वक्त में क्या है? ये डॉक्टर अलग, आंख का अलग, नाक का अलग, बाल का अलग, मुंह का अलग, हड्डियों का अलग, हार्ट का अलग, लीवर का, किडनी का, मतलब हर बीमारी, बॉडी इतनी हो गई बीमारी कि डॉक्टर भी नहीं पता, एक डॉक्टर नहीं पहचान पाएगा क्या बीमारी है, इसलिए अलग अलग डॉक्टर। और पहले इतने हॉस्पिटल नहीं थे जितने आज हैं, और बीमारी बढ़ गई घट गई, और क्या बढ़ेगी घटेगी? जब तक आबादी बढ़ेगी जब तक बीमारी बढ़ेगी, और जब तक आबादी को रोक सकता नहीं तो बीमारी रोकने वाला कोई पैदा हुआ नहीं। लेकिन आयुर्वेद ऐसी चीज है जो आपको ऐसा नहीं बोल रहा कि बीमारी जैसे खत्म हो जाएगी, स्वस्थ रहने का रास्ता है आयुर्वेद। आज बाइक से कितने लोग आए यहाँ पे? कोई हेलमेट पहन के आए? आए सर? क्यों आए? किससे? तो जिंदगी से, बीमारी तो जिंदगी बचाएगी ना आपकी। आज अगर मान लो कि मैं बोलूं सर हेलमेट बिना, मतलब एक्सीडेंट होने के बाद पहने, तो
चलेगा क्या? मतलब हम प्रिकॉशन ले रहे हैं पहले से, तो सर ये बचाव है। आज मैं ये नहीं बोल सकता कि किसी घर में क्या बीमारी है, लेकिन बचाव तो करो। तो कुछ प्रोडक्ट के बारे में मैं आपको बताता हूँ। देखो, सबसे पहले मैं हेल्थ की बात करूंगा कि सर ने बोला कि पहले तो बीमारी नहीं, पहले तो स्वास्थ्य है, उसके बाद पैसा। पैसे की बात करते हैं। देखो, आज के वक्त में यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हैं, सुबह उठते हैं, चाय पीते हैं। चाय लोग पीते हैं? आपने चाय क्यों पीते हैं? किस चीज की? शरीर की, या वो बोलते हैं ना नशा है कि नींद खुल जाती है। ये एक तरह का नशा मैं आपको बता रहा हूँ, तुलसी का। ये नशा क्यों करना चाहिए बताऊंगा मैं आपको। आज के वक्त में हर घर में बीमारी है, ये बात तो सब मानते हैं। डायबिटीज, बीपी, जोड़ों का दर्द, पेट की दिक्कत, और सबसे बड़ी दिक्कत है अटैक। होता ना कि सुबह तो चाय पी रहा था, एकदम से अटैक आ गया, मर गया। साइलेंट अटैक जिससे हम बोलते हैं। पहले नाम नहीं सुना था हमने, पहले तो झटका लेके आता था, एक बार डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर बाईपास किया, बोला अगली बार आएगा तो फिर दिक्कत है। अब क्या है, पहली बार में आती है आदमी निकल जाता है। साइलेंट अटैक से हम बोलते हैं। और क्यों हो रहा है, तो बता सकता है मुझे कि अटैक क्यों आ रहा है लोगों को आजकल? पहले तो स्ट्रेस, सबसे बड़ी बीमारी स्ट्रेस। उसके बाद खान पीन, लाइफस्टाइल। जो आदमी 10 बजे खा रहा है दोपहर में, जो 8 बजे का खाना हम रात को 12 बजे खा रहे हैं, तो लाइफस्टाइल चेंज हो गई। उसके बाद हमारा राइसिन लगा सर, राइसिन सबसे बड़ी बीमारी हमारा खाने का तेल। कोई ऐसा है जो यहाँ पे सनफ्लावर या फिर अपना फॉर्चून या कोई भी ब्रांड का तेल यूज करता है? अच्छा, आप कौन सा यूज करते हैं सर? पता नहीं। आप फॉर्चून करते हैं? क्यों करते हैं? खाने में ज्यादा टेस्ट आता है क्या? टेस्ट अच्छा है, लेकिन क्या वो आपकी कोलेस्ट्रॉल कारण है या नहीं? एक अपना क्रिकेटर राहुल द्रविड़ जो बोलता है कि मेरे हार्ट का कारण वो शायद फॉर्चून तेल का करता है एडवर्टाइजमेंट, शायद, है ना? उसको खुद को अटैक आ गया। बताओ, अगर उसको अटैक आ गया तो फिर तो तेल खराब है। और वो तो देखो पता है पैसे की बात है। आज मैं आपको 1 करोड़ रुपए दूर बोलूं IMC पर साल में तो कोई भी करेगा, पैसे की बात है। लेकिन मेन कारण हमारा अटैक का है कोलेस्ट्रॉल। और कोलेस्ट्रॉल क्यों आता है मैंने बता दिया। मेन कारण तो ये भी है क्योंकि हमारे खाने में होता है फैट, तेल में, जो हमारे दिल की नली में जम जाता है। और दिल में क्या जाता है? खून जाता है, पानी तो जाता नहीं है। और दिल में खून नहीं गया तो क्या होगा? दिल झटका मारेगा। प्यार नहीं हुआ दिल को, झटका मार रहा है दिल, यानी कि वो बोल रहा है कि भाई मेरे को खून चाहिए, नहीं देगा तो झटका लगेगा। और झटका लगेगा तो कहां जाएगा बंदा? और डॉक्टर क्या बना के दे रहे हैं कि लो भाई 2 लाख का बिल है, कर लो। लेकिन इसी बीमारी को अगर मैं बोलूं कि कोई व्यक्ति अगर रेगुलर हमारी तुलसी रेगुलर पी ले तो आपकी बीमारी खत्म हो जाएगी। और कैसे हो जाएगी बताता हूं। पहले ये तुलसी किस चीज में काम करती है? लगभग 200 बीमारी में काम करती है। एक प्रकार की एंटीबायोटिक है। डॉक्टर की बात, डॉक्टर एंटीबायोटिक देता है ना, यानी कि हर बीमारी के साथ एक एंटीबायोटिक। तो ये हर बीमारी का आपका एंटीबायोटिक है। इसको आप अपने घर का वैद्य बोल सकते हैं। इसको बाल से लेके आप अपनी बॉडी में कहीं भी यूज कर सकते हैं, आंखों को छोड़ के। अगर आपके बाल झड़ रहे हैं, हमारा कंपनी का तेल लीजिए, उसमें तुलसी के 3 बूंद डालिए, रेगुलर यूज कीजिए, बाल झड़ना बंद हो जाएंगे। डैंड्रफ की दिक्कत है तो आप इसको यूज कर सकते हैं, डैंड्रफ खत्म हो जाएंगे। कान में दिक्कत है, कान में आप डाल सकते हैं। नाक होता है ना, सुबह उठते नाक बहता है, छींक आती है, साइनस की दिक्कत है, 1-1 बूंद नाक में डाल लीजिए। 2 घंटे, 1 घंटे के अंदर आपको आराम दिख जाएगा। 1 घंटे के 10 मिनट में आराम दिख जाएगा। बहुत सारे लोगों को तो 5 मिनट के अंदर नाक से पानी आना बंद हो जाता है। उसके बाद अगर आपके स्किन के अंदर कोई इन्फेक्शन हो गया है, स्किन लाल हो गई है, होता है ना अपन धूप में जाते हैं लाल हो जाती है स्किन, तो आप तुलसी का अप्लाई वहां पे कर सकते हैं। साथ के अंदर अगर आपको डायबिटीज है तो ये एंटीबायोटिक है, या आपको डायबिटीज के साथ आप ले सकते हैं। आपको किडनी में स्टोन है तो आप इसको ले सकते हैं। आपके जोड़ों का दर्द है तो आप इसको ले सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है, ये आपके खून को पतला भी करती है और कोलेस्ट्रॉल को खत्म करती है। डॉक्टर जो बाईपास करता है वो कोलेस्ट्रॉल खत्म नहीं करता है, वो एक बाईपास करता है, खून बनाने का, खून जाने का रास्ता देता है। लेकिन जो कोलेस्ट्रॉल है उसका क्या? वो तो नहीं गया। अगर भगवान की नली जाम हो गई तो डॉक्टर की नली जाम नहीं होगी क्या? इसलिए दूसरी बार अटैक फिर आता है, फिर बाईपास कराना, और तीसरी बार अटैक आते वक्त आदमी भगवान के पास। लेकिन हम क्या बोलते हैं, ये क्या चीज है सर? किसी नाम सुना है इसका? कोई जानता है इसको क्या बोलते हैं? में आप लोग कंटेनर, इसको धोना बोलते हैं, कटोरी बोलते हैं। देखो हमारे जगह में तो उसको दूंदा बोलते हैं, और वो बहुत सारे थर्माकोल भी बोलते हैं इसको, ठीक है। इसका पूरा नाम है थर्माकोलेस्ट्रॉल। यानी कि आपकी बॉडी में जो खून में कोलेस्ट्रॉल जम रहा है ना, वो बहुत पतला है। ये भी एक प्रकार का कोलेस्ट्रॉल है। और इसकी सबसे खास बात ये है कि इसको कोई नष्ट नहीं कर सकता है। इसको आप जमीन में गाड़ दीजिए, 20 साल, 30 साल, 50 साल,
आपको वैसे का वैसा ही दिखेगा। इसको केवल एक चीज जला सकता है, वो है पेट्रोल। और पेट्रोल कितने लोग पी सकते हैं यहाँ पे? कोई नहीं पी सकता। अब ऐसा तो नहीं कि पेट्रोल पी के कोलेस्ट्रॉल खत्म कर लेंगे आदमी, लेकिन अगर कोई व्यक्ति हमारे तुलसी रेगुलर पीता है तो इसमें कुछ सही है सर, सही सलामत है? ऐसा तो नहीं मैं घर से छेद करके ला देख लो, नहीं है? चलो, अगर होगा तो पानी निकल जाएगा बाहर। हमारे बॉडी में सर 70% पानी होता है और खून भी होता है। अब ये तो है कि कोई मुझे खून दे देगा अपने यहाँ पे, तो ये आप मान लीजिए कि सॉरी सर, मान लीजिए कि ये हमारा खून है, ये पानी नहीं क्या है, खून है, और ये आपका हार्ट है, क्या है, और ये ब्लॉकेज है। इसमें क्या पड़ा है? नहीं, खून। आप यहाँ पे नहीं मतलब है सर, क्या है? ये खून है। और ये क्या है? और ये क्या है जिसमें खून पड़ा है? ब्लॉकेज। अब खून को क्या चाहिए? रास्ता कहां तक जाने का? हार्ट तक जाने का। लेकिन रोक किसने रोक रखा है? ब्लॉकेज ने। और इसीलिए किसको ये क्या करेगा? झटका मारेगा और इसको हम बोलते हैं हार्ट अटैक। लेकिन जैसे ही अगर कोई व्यक्ति रेगुलर, अब ये तो ऐसा है नहीं कि आज पियोगे तो कल ही आपका पूरा नशे खोल देगा। रेगुलर अगर आप पिएंगे, और गर्म पानी में पीना है, क्योंकि हमारे बॉडी का टेम्परेचर गर्म होता है, ये ठंडा पानी है। आपको सुबह उठते ही खाली पेट, जैसे चाय पीते हैं ना खाली पेट, वैसे ही चाय पीने से पहले आप 1 ग्लास गर्म पानी में इसके 4 बूंद लीजिए। और अभी ठंड का टाइम है तो 4 से 5 बूंद भी ले सकते हैं, गर्मी में 2-3 बूंद बहुत है। सुबह शाम अगर आप 4-4 बूंद इसके लेते हैं तो सर इसको आप करके रखिए जब तक ये सर तक पकेंगे। आपको दूसरा देखते हैं, ये भी वही दो रहा है, यही ब्लॉकेज है। इसमें मैंने पानी या खून नहीं डाला है, अपन इसको ऐसा रखते हैं। और इसमें भी मैंने लगभग 10 बूंद, अब ये सर आप ये पकड़ लीजिए। अब ये और ये दोनों में कोई अंतर है? एक में पानी है, एक में खून है, एक में नहीं है, बस इतना बांध। लेकिन तुलसी दोनों में डाली मैंने। अब देखते हैं इसमें किसमें ये काम करती है। जब तक ये काम करेगी तो अपन आगे बात करते हैं। ये क्या काम करेगी वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। ये समझ में आया आपको? और ये डेमो देखने के बाद ये मैं आपसे पूछूंगा कि ये जरूरत किसकी है या नहीं, क्योंकि डेमो भी हो रहा है। मैंने क्या बोला? गर्म पानी में अपन को चाहिए, ठंडा पानी टाइम लगेगा। तब तक अपन नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। आज के वक्त में यहाँ पे सारे लोग सुबह उठ के क्या करते हैं? कोलगेट करते हैं। ऐसा कोई व्यक्ति है जो कोलगेट यूज करता है? यहाँ पे क्लोजअप, दंत क्रांति, कोलगेट करते हैं। कौन सा सर? नेक्स्ट फ्रेश, ये वाला नहीं, ये नहीं, ये तो है स्ट्रॉन्ग टीथ, ये अलग है तो कोलगेट कंपनी का। अच्छा, मुझे एक जो बताइए, कोलगेट व्हाइट क्यों होता है? कोई बताओ। जैसे पानी, अब देखो वही बात होगी, पानी नीला क्यों होता है, कोलगेट सफेद क्यों होता है? हमारे तो है तो नहीं। पानी तो देखो प्रकृति का है, लेकिन ये तो हमने बनाया। क्या कारण है? कोई बता सकता है? प्रकाश जी, इसमें सर हड्डियों का चूर्ण डाला था। हड्डियों का चूर्ण डाला गया इसमें? किसका? हमारा? ये जितनी भी अपनी गाय पशु वगैरह खत्म हो जाता ना, या इसको यानी कि जो देखो, अब आप तो पता नहीं वेज नॉन वेज है, नॉन वेज भी खाते होंगे आप लोग, वेज भी खाते हैं, लेकिन जो नॉन वेज नहीं खाता है उसके लिए मतलब ये खराब चीज है। क्योंकि और एक चीज मैं बताऊं, आप दवाइयों में भी नमक भी ऐड किया है। नमक तो है, वो तो बताते हैं कि हमारे लिए हराम ही है। हमारे लिए हराम है। हराम है क्या? हाँ। देख लो सर, अब आप सुबह सुबह ऐसी चीज यूज करें जो आपको पता ही नहीं है। दूसरी चीज, हड्डी हराम है वैसे हमारी। ऐसा हड्डी हराम। तो हम तो हड्डी यूज कर रहे हैं, ठीक है। दूसरी चीज, अच्छा ये चीज हम क्यों यूज करते हैं? दांत को साफ करने का कारण क्या है? बदबू के लिए या दांत को चमकाने के लिए? वही मजबूती। मजबूत। अच्छा, मजबूती होने के बाद भी दांत में दिक्कत नहीं आ रही लोगों को? दांत सड़ रहे हैं, मुंह से बदबू आ रही है, आईडिया की दिक्कत है, मसूर से खून आ रहा है, क्यों आ रहा है? कोलगेट करने के बाद भी आ रहा है। लेकिन कभी डॉक्टर नहीं बोलेगा कोलगेट करने के लिए, वो बोलता है सेंसोडाइन करो, क्योंकि वो आपके दांत में थोड़ा जल्दी आराम देता है। लेकिन इसमें ऐसा कुछ, हम केवल अपने मुंह के ताजगी के लिए कर रहे हैं। और तो क्लोजअप आ गया, इंस्टेंट फ्रेशनेस देता है, ऐसे ऐड आता है ना टीवी पे, ऐसे मुंह से बोलता है तो 2-3 लड़कियां ऐसे बाहर उड़ने लग जाते हैं, ऐसा कुछ जुगाड़ हो जाता है बढ़िया। लेकिन इसमें ऐसा, लेकिन ये क्या हम क्यों यूज कर रहे हैं? केवल हम अपने दांत को साफ करने के लिए। लेकिन क्या दांत हमारे मजबूत होते हैं इससे? कहीं लिखा हुआ है सर? सबसे बड़ी बात है, सर ने बताया कि इसमें जानवर की हड्डी का इस्तेमाल किया गया। दूसरी चीज, इस टूथपेस्ट के पीछे लिखा हुआ है कि ये 7 साल से कम बच्चा इस्तेमाल ना करे। और क्या आपके बच्चे इस्तेमाल कर रहे हैं इसको? घर में कोई है 7 साल का बच्चा? नहीं है, तो लोग कर रहे हैं। और दूसरी चीज है, ये देखिए, चलो इसको दिखा देते हैं।
अब आपने इस पे डाल दिया, इसमें डेंगू रहेगा। ये देखिए, जब मैंने लिया था तो ऐसा था ना बिल्कुल साफ। और अब इसने क्या किया, रास्ता के लिए, मतलब उसने रास्ता बनाया कि कोलेस्ट्रॉल को ये काट रहा है, धीरे धीरे बंद कर रहा है और वो रास्ता बना रहा है, और ये जो कोलेस्ट्रॉल है वो आपके मल मूत्र के माध्यम से बाहर चल जाएगा। आज आपकी रिपोर्ट में 300 कोलेस्ट्रॉल है ना, 1 महीने बाद आप कोलेस्ट्रॉल की रिपोर्ट कराना, तुलसी के साथ 2 मेडिसिन आपकी और आएगी और रिपोर्ट कराना, कोलेस्ट्रॉल आपका 300 से 250 हो जाएगा। आप सोचिए कितना जल्दी काम करिए। और ये अब आप मुझे बताइए कि किसकी जरूरत नहीं है आज के वक्त में, क्योंकि अटैक तो कभी बता के नहीं आता, और आपकी बॉडी में क्या चल रहा है वो हमें पता नहीं। और आज के वक्त में ऐसा कोई व्यक्ति जो कोलेस्ट्रॉल की समस्या नहीं, खान पीन हमारा ऐसा है। तो अब आप मुझे बताइए कि तुलसी की जरूरत किसको नहीं है? सबको है। चलो, तो पेस्ट की मैं बात कर रहा था, तो पेस्ट इस चीज में क्या लिखा है कि ये 7 साल से कम बच्चा इस्तेमाल न करे, और साथ में इसको निगल नहीं सकते हैं आप, निगल नहीं, यही चीज इसमें लिखी है, यही पेप्सोडेंट में, यही दंत क्रांति में, यही डाबर में, यही वेदनाथ में। ऐसा क्यों? आज अगर मैं आयुर्वेद की बात करूं तो बाबा रामदेव तो आयुर्वेद बनाते हैं, दंत क्रांति डाबर है, वैद्यनाथ है, लेकिन उसमें भी ये चीज लिखी हुई है 7 साल से कम बच्चा इस्तेमाल नहीं करे, यानी कुछ ऐसी चीज इसमें आपने डाली है जो हमारे दांतों के लिए नुकसानदायक है। लेकिन हमारी कंपनी का जो पेस्ट है, इसमें सबसे बड़ी बात लिखी है, सर क्या लिखा है? लगे आधा चले ज्यादा। आज हम क्या करते हैं पता, सुबह उठते ही ब्रश लेते हैं और जैसे बिस्तर पे आदमी लेता है वैसे बिस्तर पे ये पेस्ट को डालते हैं ऐसे, और फिर करते हैं, झाग करते ज्यादा। आप इसको आधा भी लेंगे ना, मटर के दाने जितना लेंगे तो भी झाग आएगा आपके। तो पहले कंपनी ने क्या लिख दिया, लगे आधा चले, यानी कि अगर ये 100 ग्राम का, ये 100 ग्राम का, ज्यादा कौन चलेगा? ये चलेगा, ठीक है। उसके बाद चल क्या मार्क है? हरा मार्क दिख रहा है कुछ? हरा मार्क किसको होता है पता ही आपको? आप कभी जाना रेस्टोरेंट में, नॉन वेज का मतलब लाल और वेज का मतलब हरा, तो आप समझ चुके इसमें कुछ भी हमने जानवर की चीजों का इस्तेमाल नहीं किया है, ये प्योर रूप से आयुर्वेदिक है। और सबसे बड़ी बात है, ये एक मेडिसिन है आपके लिए, ये केवल आपके दांतों के लिए नहीं काम करेगी। दांतों में क्या काम करेगी? दांत को आपको मजबूत रखेगी। अगर दांत आपके पीले हुए, मान लो कोई गुटखा खाता है, आप अपने पेस्ट में तुलसी के 2 बूंद डाल दीजिए और रेगुलर आप पेस्ट कीजिए दिन में 2 बार। 15 दिन के अंदर अंदर आपके दांत में जो पीलापन है वो धीरे धीरे कम होने लग जाएगा। साथ के अंदर अगर आपके मुंह से बदबू आती है, स्मेल आती है, तो भी आप इसका इस्तेमाल कीजिए। सबसे बड़ी बात है कि इसमें नीम डाला है, और नीम आपको पता है पेट को ठंडक देता है। किसी के घर में बच्चा है, पेट में दर्द हो गया, आपके दर्द हो गया, दवाई नहीं है, थोड़ा सा पेस्ट लीजिए, निगल लीजिए, गर्म पानी लीजिए, 5 मिनट के अंदर